एक जंगल में एक विशाल चंदन का पेड़ था। सालों से वह अपनी सुगंध से जंगल को महकाता रहा था। एक दिन एक लकड़हारा वहां से गुजरा। पेड़ की मनमोहक खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। पेड़ के पास पहुंचकर लकड़हारे को एहसास हुआ कि यह तो चंदन का पेड़ है, जिसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। लालच में अंधा होकर लकड़हारे ने पेड़ को काटने की ठानी। पेड़ ने लकड़हारे से कहा, हे मनुष्य, मुझे मत काटो। मैं तुम्हें छाया देता हूँ, फल देता हूँ और मेरी खुशबू तुम्हें सुकून देती है। लकड़हारे ने पेड़ की बातों को अनसुना कर दिया और अपना काम जारी रखा। पेड़ दुखी हुआ, परंतु उसने लकड़हारे को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। लकड़हारा पेड़ को काटकर उसकी सुगंधित लकड़ी ले गया। लकड़ी से बने सामानों को बेचकर उसे अच्छा खासा धन मिला। थोड़े समय में ही वह धन लुटाकर फिर गरीबी में आ गया। दुखी होकर वह वापस जंगल आया। जंगल में घूमते हुए उसे एक अकेला साधु मिला। साधु ने उसकी परेशानी पूछी। लकड़हारे ने बताया कि कैसे उसने लालच में पेड़ को काट डाला और अब वह दुखी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सुख चोरी करने से नहीं मिलता। पेड़ को काटकर तूने सिर्फ उसकी सुगंध पाने का सुख चुराया था। असली सुख तो पेड़ के साथ रहने, उसकी खुशबू का आनंद लेने और उसकी छाया में बैठने में था। लकड़हारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने क्षणिक सुख के लिए स्थायी सुख खो दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का सुख छीनकर अपना सुख पाने की कोशिश करना मूर्खता है। असली सुख तो दूसरों के साथ खुश रहने और उन्हें खुशी देने में ही मिलता है। लकड़हारे को अपनी गलती का गहरा अफसोस हुआ। वह वापस उस स्थान पर गया जहां कभी विशाल चंदन का पेड़ हुआ करता था। जमीन पर अब सिर्फ एक छोटा सा अंकुर दिख रहा था। लकड़हारे ने पछतावे से उस अंकुर को सींचा और उसकी देखभाल करने लगा। दिन रात वह अंकुर की देखभाल करता। धीरे धीरे अंकुर पौधा बना और फिर पेड़ बनने लगा। हर रोज पेड़ थोड़ा बड़ा होता गया। लकड़हारे को अब किसी सुगंधित लकड़ी की लालच नहीं थी। वह बस पेड़ को बड़ा होते देखना चाहता था। पेड़ की पत्तियों से आती हल्की सी खुशबू ही उसे अब बहुत सुकून देती थी। कई साल बीत गए। लकड़हारा अब बूढ़ा हो चुका था। एक शाम पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा, काश ये पेड़ उतना ही विशाल हो गया होता जितना पहले वाला था। उसी क्षण पेड़ बोला, हे मनुष्य, मैं वही चंदन का पेड़ हूँ। तूने मेरा ख्याल रखा है, इसीलिए मैं फिर से जंगल को अपनी खुशबू से महकाने के लिए तैयार हूँ। लकड़हारा खुशी से दंग रह गया। उसने सीखा कि सच्चा सुख किसी का सुख छीनने में नहीं, बल्कि दूसरों की देखभाल करने और उनके साथ खुशियां बांटने में ही मिलता है। पेड़ की खुशबू अब उसे और भी सुखद लग रही थी, क्योंकि यह उसके त्याग और समर्पण की खुशबू थी। चंदन की खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगी। पेड़ के नीचे बैठना अब जंगल के जानवरों को भी अच्छा लगने लगा। उनकी आपसी लड़ाई झगड़े कम हो गए। जंगल में शांति का वातावरण बन गया। लकड़हारे को ये देखकर बहुत खुशी मिली। उसे लगा कि उसकी गलती की वजह से जो तनाव जंगल में पैदा हुआ था, अब धीरे धीरे वो दूर हो रहा है। एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और जंगल के पेड़ पौधे जल रहे थे। जानवर इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लकड़हारा भी पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी पेड़ बोला, हे मनुष्य, घबरा मत, मेरे पास एक उपाय है। लकड़हारे को आश्चर्य हुआ कि पेड़ बातें कैसे कर सकता है। पेड़ ने बताया कि उसकी जड़ों में एक गुप्त जलधारा है। लकड़हारे को पेड़ के तने के पास एक जगह खोदने को कहा। लकड़हारे ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जमीन से पानी निकलने लगा।
जंगल के जानवर पानी की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने आग बुझाने में लकड़हारे की मदद ली। धीरे धीरे मिलजुल करके उन्होंने आग पर काबू पा लिया। आग बुझने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। पेड़ और लकड़हारे दोनों ही बहुत खुश थे। उन्होंने सीखा कि मुसीबत के समय एक दूसरे का सहयोग कितना जरूरी होता है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि दूसरों की मदद करने और उनके सुख में सहभागी होने से ही असली खुशी मिलती है। साथ ही ये भी सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।